बिहार चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सबकी नज़रें टिकी हैं एग्जिट पोल्स पर। कौन लौटेगा सत्ता में? नीतीश कुमार की जोड़ी फिर कमाल दिखाएगी या तेजस्वी यादव कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? इसका अंदाजा अब लग चुका है। अलग अलग एजेंसियों ने अपने सर्वे जारी कर दिए हैं और हर एग्जिट पोल में तस्वीर कुछ हद तक साफ दिख रही है, लेकिन अंतर भी दिलचस्प है। कहीं एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है तो कहीं मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। अब कौन आगे है, किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन पीछे छूट रहा है और किस दल का वोट शेयर किस दिशा में गया, सब विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। टिफ रिसर्च जिस्ट न्यूज़ के एग्जिट पोल में इस बार बिहार की सत्ता की लड़ाई में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। पोल के मुताबिक एनडीए को 145 से 163 सीटें और करीब 45% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन यानी एमजीबी को 76 से 95 सीटें और 38% वोट शेयर मिल रहा है। बाकी दलों के खाते में 3 से 6 सीटें जाती दिख रही हैं। अगर एनडीए के अंदरूनी ब्रेकअप पर नज़र डालें तो जेडीयू को 64 से 71 सीटें और 19% से ज़्यादा वोट शेयर मिलता दिख रहा है, जबकि बीजेपी को 64 से 71 सीटें और 19.2% से 20.1% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। एलजेपी को 12 से 14 सीटें और 4.7% से 5% वोट, एचएएम को 3 से 5 सीटें और 1.4% से 1.5% वोट, जबकि आरएलएम को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं महागठबंधन के खाते में कुल 76 से 95 सीटें आती दिख रही हैं। इनमें आरजेडी को 61 से 73 सीटें और 22.9% से 24% तक वोट शेयर मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 9 से 13 सीटें और 7.7% से 8.1% वोट मिलता दिख रहा है, जबकि बाकी छोटे दलों जिन्हें एमजीबी अदर श्रेणी में रखा गया है को 6 से 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य पार्टियों में एआईएमआईएम, जनसुराज और निर्दलीय के कुल 3 से 6 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये पोल एक बार फिर एनडीए को साफ बढ़त देता दिख रहा है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की बराबरी की साझेदारी बनती दिख रही है। पोलस्टर्स पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक भी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार फिर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 133 से 159 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत की सीमा के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर। वहीं महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे साफ है कि विपक्ष ने कई इलाकों में मुकाबला तो कड़ा दिया है, लेकिन सरकार तक पहुंचने की दूरी अब भी बाकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस सर्वे में बहुत असरदार नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बाकी अन्य दलों और निर्दलियों को 2 से 8 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। मैट्रिक्स आईएएनएस एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। इस सर्वे में बिहार में एक बार फिर एनडीए मजबूती से वापसी करती दिख रही है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन ने इस चुनाव में भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। वहीं महागठबंधन के लिए आंकड़े थोड़े से निराशाजनक है। उसे 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी विपक्ष इस बार भी सत्ता से दूर रह सकता है। हालांकि कई सीटों पर मुकाबला करीबी बताया गया है, जिससे कुछ इलाकों में तस्वीर अंतिम नतीजों तक बदल भी सकती है। अन्य दलों और निर्दलियों को इस एग्जिट पोल में 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर मैट्रिक्स आईएएनएस के अनुमान बताते हैं कि बिहार की राजनीति में अभी भी एनडीए की पकड़ मजबूत बनी हुई है और सत्ता परिवर्तन की संभावना बहुत कम दिख रही है। चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में इस बार एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलती दिख रही हैं। गठबंधन यानी एमजीबी को 100 से 108 सीटों का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी इस सर्वे में मुकाबला काफ़ी कांटे का दिख रहा है। एनडीए इसमें भी बढ़त बनाए हुए है। भास्कर एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को 145 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिल रही हैं। इसमें जनसुराज पार्टी का कोई आंकड़ा नहीं है, जबकि अन्य को 5 से 10 सीटें दी गई हैं। ये सर्वे भी एनडीए को स्पष्ट बढ़त दे रहा है, हालांकि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। पीपल्स इनसाइट सर्वे की बात करते हैं। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिल रही हैं। जनसुराज को 0 से 2 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें दी गई हैं। इस सर्वे में मुकाबला थोड़ा सा क्लोज दिख रहा है, लेकिन एनडीए अब भी बढ़त में है। जेवीसी एग्जिट पोल की बात करते हैं। जेवीसी के सर्वे में एनडीए को 135 से 150 सीटें दी गई हैं। महागठबंधन को 88 से 103 सीटों का अनुमान है। जेएसपी का इसमें भी आंकड़ा नहीं है, जबकि अन्य को 3 से 7 सीटें दी गई, यानी जेएसपी अन्य में ही शामिल की गई है। इस सर्वे में भी एनडीए को साफ बढ़त होती दिख रही है।
पी मार्क एग्जिट पोल, इस सर्वे में एनडीए को 142 से 162 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन को 80 से 98 सीटें दी गई हैं। जनसुराज को 1 से 4 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पी मार्क भी एनडीए को बहुमत के पार दिखा रहा है। ये थी बिहार के एग्जिट पोल की बात। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।